कहते हैं भस्मासुर को दिए वरदान से बचने के लिए महादेव एक शिला के रूप में परिवर्तित हो गए थे, जिसे श्रीखंड कहा जाता है। मैं और मेरे दोस्त महादेव के दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं शिमला से 120 किलोमीटर दूर और निरमंड से 15 किलोमीटर दूर जाओ गांव। जाओ गांव से सुबह 5 बजे निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं बराटी नाला। बराटी नाला में दर्शन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके हम निकल जाते हैं अपनी यात्रा के लिए। रास्ते में चलते चलते हमें मिल जाते हैं ये माताएं। इन्हीं की वजह से ये श्रीखंड यात्रा संपन्न हो पाती है। रास्ते में करीब 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं अपने पहले पड़ाव थाचड़ू। थाचड़ू में खाना खाने के बाद थोड़ी देर चल के हम पहुंच जाते हैं काली टॉप। काली टॉप से महादेव के साक्षात दर्शन होते हैं। काली टॉप से निकलने के बाद एक बड़े से ग्लेशियर को पार करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हरे भरे घास के मैदानों के बीच में, जिसका नाम है कुंशा। कुंशा से 1 घंटा चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं रात्रि विश्राम स्थल और 25 किलोमीटर दूर भीमद्वारी। भीमद्वारी श्रीखंड कैलाश की यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां रात्रि विश्राम की सुविधा है। सुबह करीब 3:30 बजे मैं और मेरे दोस्त निकल जाते हैं अपने अंतिम पड़ाव महादेव की यात्रा के लिए। करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं नैन सरोवर। नैन सरोवर से आगे का रास्ता बहुत कठिन है। बर्फ़ के बीच से होकर के ये रास्ता गुजरता है, जो बहुत ही खतरनाक पहाड़ियों से होकर के महादेव तक पहुंचता है। करीब 5 घंटे चलने के बाद फिर वो लम्हा आता है जब महादेव और माँ पार्वती तथा श्री गणेश हमारे बिल्कुल समक्ष होते हैं। यह यात्रा देश की सबसे कठिन यात्राओं में से एक है। यात्रा के दौरान कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जिससे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे।